हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हक। सावित्री की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी के औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण यह था कि उसका पति बहुत ही शराबी था। कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तो लड़के के पिता ने सोचा कि क्या पता इसकी शादी हो जाए तो यह अपनी जिम्मेवार समझ जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से सावित्री के ससुर ने सावित्री के पिताजी से सावित्री का हाथ मांगा था। सावित्री के पिताजी को लगा कि अमीर है ना, सावित्री खुश रहेगी। नवाजी थोड़ा पीते हैं तो क्या हो गया, शादी होने के बाद ही अपनी जिम्मेवारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी और ज्यादा शराब पीने लगा था। रात के 2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब भी सावित्री उससे कुछ कहती, वह सावित्री को मारना पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि सावित्री एक गरीब घर से आई थी। इस वजह से उस परिवार में सावित्री का इज्जत नामात्र ही था। घर के सभी सदस्य सावित्री से नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। जिस दिन से वह ससुराल आई, उसने कभी अपने ससुराल की बहू जैसी नहीं महसूस किया। हमेशा उसे यही लगा कि वो अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई भी घर का सदस्य, चाहे उसके नंद हो या देवर हो या जेठानी, जेठानी के लड़के लड़कियां भी उसके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं कर रहा था तो दूसरे क्या करे, बस अगर वहाँ रहती तो अपने ससुर के व्यवहार की वजह से। ससुर जी हमेशा सावित्री से सही से बात करते थे। वो उसे समझाते थे कि बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अब तुम्हारी शादी रमेश से हो गई है। रमेश बचपन से शराबी नहीं था, वो तो गलत संगति में पकड़ कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वो सुधर जा सकता है। शादी हुए 5 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन सावित्री के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से और ज्यादा बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उनका केयर कर लिया करते थे, लेकिन ससुर की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर उसे माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से ही वो कर पाते थे। अगर वो चली जाएगी तो कैसे करेंगे, ये सोच कर अपने ससुराल में रह जाती थी। कुछ न कुछ, चलो 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है। कितना भी उसे कोशिश कर ले, लेकिन उसके पति रमेश शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तो घर की हालत भी बिल्कुल ही खराब होने लगी थी। जब से सावित्री के ससुर मरे हैं, तब से घर में कमाई का जरिया भी बंद हो गया है, क्योंकि उसके ससुर का अच्छी खासी नौकरी थी। उसी से वह घर चलाते थे, लेकिन उसके मरने के बाद अब पेंशन उसके सासू माँ को मिलता है, जिससे सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी ले लेती है। रमेश अब सावित्री से रोज पैसे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। सावित्री कई बार कहती कि मेरे पास पैसे कहाँ है, मैं आपको शराब पीने के लिए दूं। धीरे धीरे उसने सावित्री के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। सावित्री के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो रमेश मंगलसूत्र छीनने लगा। सावित्री ने बोला कि कुछ भी हो जाएगा, यह मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं दूंगी। आपस में मारपीट शुरू हो गया था। मारपीट के दौरान ही रमेश ने अपना बच्चा उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं दोगी तो इस बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे फेंकने जा रहा था उसका ही बेटा था। शराब के प्यास ने उसे बिल्कुल भी अंधा बना दिया था। वो बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए ले जाने लगा था। सावित्री दौड़कर बालकनी की तरफ आई और अपने बच्चे को छीनने लगी। बिना पट्टी में ही रमेश बालकनी से नीचे गिर गया। सावित्री नीचे दौड़ी, उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वाले को सावित्री की आवाज लगाई कि रमेश बालकनी से नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में रमेश की मौत हो गई। घर के सभी लोग ने सावित्री को हत्यारा कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। रमेश अपने आप को गिरा हुआ है। उसी दिन के बाद तो सावित्री की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया था। यह बोलने लगी कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया, कल इस बच्चों को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह से यह नहीं था कि रमेश की मौत हो गई थी, बल्कि कारण यह था कि उसकी जेठानी को 4 लड़कियां पहले से ही थी। उसके लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन चाह कर भी वो लड़का नहीं पैदा कर पा रही थी। इसी वजह से सावित्री के लड़के को छीन लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसके अपने तरीके से सावित्री के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम राहुल था।
राहुल को हमेशा उसकी जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे बच्चे से बच्चे के मन में इस तरह की बातें डाले हुए तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपने माँ के नफरत करने लगा था। जब भी वो अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती, राहुल उसे यही बोलकर डांट देता था कि जिसने मेरे पापा को मारा, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सावित्री जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन वो भी अपने बेटे को इस वजह से भी उसके पास छोड़ी थी कि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उसके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने तो जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरे नज़रों के सामने ही रहता है। भले वह मेरे बात करे या ना करे, यह सोचकर सावित्री कुछ नहीं बोलती थी। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका अपने माँ के प्रति नफरत बढ़ता गया। उसके मन में उसकी जेठानी ने और नफरत बढ़ती चली गई थी। वह चाहती थी कि राहुल कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। राहुल अपनी बड़ी माँ को माँ कहता है। माँ को उसने जब से होश संभाला है कभी माँ कहा ही नहीं। कई बार तो सावित्री को घर वाले बिना वजह से मारने पीटने लगते थे। राहुल चुपचाप देखता था, लेकिन फिर भी कभी यह नहीं बोलता था कि तुम लोग हमारी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में इतनी नफरत के बीज बो दिए थे, वह देखकर ही बिल्कुल अंधा जैसा रहने लगा था। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो गया। एक दिन सावित्री को पता लगा कि उसकी बड़ी जेठानी राहुल की शादी कई तय कर दी है। लड़की वाले राहुल को देखने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उसने पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से किया और उसने सोचा कि आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। लड़की वाले आ गए थे। उन्होंने लड़की का फोटो उसके सास को दिखा रहे थे। सावित्री ने भी चुपके से फोटो देख लिया था। इसका आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।